हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग 5.1 एक्सरसाइज यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन हमें समझाने के लिए बोर्ड पे लिखना पड़ा। ऐसे हम क्वेश्चन को बता सकते थे, लेकिन शायद आप समझ नहीं पाते, कन्फ्यूजन रहता, इसलिए हमने इसे बोर्ड पे लिखा। ये देखिए, तो ये कह रहा है कि दो अवधारणाएं दिया हुआ है, दो अवधारणाएं 1 और 2, दो भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित है। ये देखिए, तो दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, और इस बिंदु को मिलाने के बाद ये कहता है कि एक तीसरा बिंदु C विद्यमान है। तीसरा बिंदु एक C विद्यमान है। सपोज ये A है, ये B है, और तीसरा बिंदु ये है साइज। तो A और के B के बीच स्थित है, ये तो पॉसिबल है, ठीक है। अब दूसरा कहता है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं, 3 बिंदु यहाँ भी है, लेकिन वो कह रहा है वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है, दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, लेकिन एक बिंदु यह C है, तो ये रेखा नहीं खींची जा सकती है। इसके बाद कहता है, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? इन अभिधारणा ये जो दिया हुआ है, तो इनमें से आप देखिए, तो दो भिन्न बिंदु, एक बिंदु आ गया अपरिभाषित। इन अभिधारणाओं में एक बिंदु अपरिभाषित है, और दूसरा देखिए तो कम से कम 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा, एक ये, यानी कि इन दो अभिधारणाओं में दो बिंदु, दो पॉइंट जो है टर्म, एक बिंदु है और एक रेखा है जो अपरिभाषित है। इस अभिधारणाओं के तहत ऐसा नहीं है कि यूक्लिड ने जो अभिधारणा दिया है वहाँ से नहीं, यहाँ से इन दो अभिधारणाओं में जो बिंदु ये आया हुआ है और एक रेखा आया हुआ है जो अपरिभाषित है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इन अभिधारणाओं में अपरिभाषित शब्द, एक आ गया क्या आपका बिंदु आ गया, और दूसरा क्या आपका रेखा, ठीक है। अगला इसमें कह रहा है कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है। सबसे पहले अविरोधी का मतलब समझिए। विरोधी सीधा अर्थ है जो विरोध करता हो, जो किसी के अगेंस्ट में हो। अविरोधी जो विरोध नहीं करता हो, जो अगेंस्ट में नहीं हो। अविरोधी मतलब नहीं, मतलब कि विरोध में नहीं, अगेंस्ट में नहीं, विरोध में नहीं। अब देखिए, क्या ये अभिधारणा अविरोधी है? अविरोधी मतलब विरोध में नहीं, यानी विरोध नहीं करता है। यानी यूक्लिड ने जो 5 अभिधारणाएं अभिगृहित दिए हैं, उनमें से यह अविरोधी है। यानी कि यूक्लिड के जो अभिधारणा है, अभिगृहित है, वो किसी इसके पहले या फिर बाद में वो गलत नहीं हुए हैं, वो सही है, इसलिए यह अविरोधी है। तो आप लिख सकते हैं दूसरा नंबर का, ये अभिधारणाएं अविरोधी है, अविरोधी है, क्योंकि इनसे ऐसा कथन बनाना असंभव है।
असंभव है। ठीक है, जो किसी अन्य अभिधारणा या पहले से सिद्ध किए किसी कथन के विरोधी है, यानी कि यूं कहिए कि यूक्लिड ने जो अभिधारणा है, अभिगृहित जो भी दिया है वो अविरोधी है, किसी का विरोध नहीं करता, जो भी है उसमें सर्वव्यापक सत्य है। अगला क्वेश्चन है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त है? हाँ, अगला है यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त है। ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाएं से प्राप्त है। अब देखिए कौन से अभिधारणा से प्राप्त है, तो आपको याद होगा कि इन्हीं दो बिंदुओं से होकर केवल एक और केवल एक रेखाएं खींची जा सकती है, ये अभिधारणा से प्राप्त है। तो आपने देखा कि ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित रहता है। ये दोनों जो अभिधारणा है वो यूक्लिड के अभिधारणा एक से अभिप्रेरित है, यानी कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा जा सकती है, पास हो सकती है, या फिर सिर्फ एक रेखा गुजर सकती है, या फिर दो बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरलता से आप सीख पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि AC बराबर 1/2 AB। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए हम एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ए सपोज ए और बी, ये ए है और ये बी है, दो बिंदु है आपका, और इसी के बीच में एक सी बिंदु है। ठीक है, ये कह रहा है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है AC बराबर 1/2 AB, यानी कि AB का आधा होगा, यानी ये मिड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, दिया क्या है, ये दिया है AC बराबर BC। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रमाण चलेंगे, हम कैसे इसको सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम पहले AC बराबर BC से ही चलते हैं। AC बराबर BC ये दिया है, ठीक है, BC ये कर गया। अब देखिए दोनों और AC जोड़ दें, ये AC बराबर BC दिया हुआ है और दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड में, आपको याद होगा एक अभिगृहित हम लोगों ने पढ़ा था, यदि बराबरों बराबरों से जोड़ा जाए तो उसका पूर्ण भी बराबर होता है। यानी इस बराबरों में अगर बराबर जोड़ा जाए, इनका जो बराबर होगा वो भी रिजल्ट क्या होगा, पूर्ण भी, यानी जो बनेगा वो भी एक बराबर होगा। यानी कि दोनों ओर AC जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये AC प्लस AC बराबर AC प्लस BC ये होगा ना। तो अब देखिए ये पहले AC बराबर BC था, एक दूसरे के बराबर था, अब AC प्लस AC और AC प्लस BC ये भी एक दूसरे के बराबर है। यही एक अभिगृहित कह रहा था, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, यदि
बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ठीक है, ये आपको मालूम है और ये चीज जानते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये AC प्लस BC ये किसके बराबर होगा? जब AC प्लस BC किया तो ये तो AB होगा ही भाई, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, होगा ना। और यह AC प्लस BC ही रह गया। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर दो पेन ले लिया, मैंने एक एग्जांपल दिया था, दो पेन एक दूसरे के संपाती हो तो वह एक दूसरे के बराबर होता है। यह भी एक अभिगृहित है यूक्लिड का। तो अब देखिए, तो ये AC प्लस AC क्या हो गया? 2AC हो गया। और AC प्लस BC को हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं, AB लिख दिया। अब देखिए, तो AC बराबर क्या हो गया आपका? 1/2 AB, 1/2 AB ये हो गया। यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो आशा है कि आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को इजी स्टेप्स में मैंने समझाया है और इसमें जो एक्सियम का प्रयोग हुआ है आप इसको पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय आप जब तक ज्यामिति पढ़ेंगे तब तक यूक्लिड की ज्यामिति आपको का यूज होती रहेगा। तो आज थे इतना ही इस वीडियो में, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।